एक सत्संगी से जो रिटायर होकर वह पेंशन प्राप्त करके आया था, महाराज जी ने फरमाया, इस दिन को अपनी जिंदगी का बहुत खुश नसीब दिन समझिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। एक प्रेमी अपना रिटायर होया साहब, एक तो उसके बारे में बाबा जी ने लिखा है कि भाई एक प्रेमी था कोई, वो रिटायर हुआ था। महाराज जी ने फरमाया उसके लिए, भाई इस दिन का तुम खुश नसीब दिन समझना। भाई तेरे को सरकार ने तो रिटायर कर दिया, सरकार ने तो, सतगुरु ने रिटायर नहीं किया। सतगुरु ने, भाई सरकार ने तो रिटायर कर दिया आपको, मगर सतगुरु ने रिटायर नहीं किया। और सतगुरु कब रिटायर करेगा आपको? जब आप आंखों बीच में ध्यान रख के नामों को दोहरा के अंदर चले जाओगे ना, जब सतगुरु स्वरूप आ जाएगा। सतगुरु का जब तक स्वरूप नहीं आता ना, जब तक अपनी लाइन में रिटायर नहीं हो सकता आदमी, रिटायर नहीं हो सकता। इसलिए बाबा जी कह रहे हैं, भाई इसको तुम अच्छा दिन मान के भाई तेने पूरी ईमानदारी से, स्पष्टता से और अच्छे तरीके से आपने ड्यूटी निभाई है। आगे साहब। आपने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से पूरा किया। हाँ, यानी अपना कर्तव्य कहो या ड्यूटी कहो, बड़ी ईमानदारी से निभाई। आगे बोलो। आपके सब सांसारिक दायित्व या फर्ज पूरे हो गए। यानी आपके संसारिक दायित्व यानी फर्ज आपके पूरे हो गए हैं, यानी रिटायर हो गया ना जी। भाई सतगुरु ने तो मान ले रिटायर किया नहीं, दुनिया वाले ने उन्हें रिटायर कर दिया आपको अच्छे से, और फर्ज भी पूरे हो गए आपके, दायित्व जिम्मेवारी पूरी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी जितनी भी वो पूरी हो गई है। आगे। अब आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ, तो महाराज जी कह रहे हैं, भाई अब आपको अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। अपना किसको बोलते हैं? सिमर सिमर गुरु अपना, सोए मन जगाई। भाई अपना क्या है कि भाई भजन सिमरन करके सोए मन को जगाना है अपने को, ये अपना काम है। वो हंसराज जी प्रेमी आए होंगे ना, रिटायर हो गए जिनसे। अरे ये रिटायर नहीं हुआ, ये तो पहले प्राइवेट है बेचारा, ये तो ये तो आप ही घायल है बेचारा। उसकी एक और प्रेमी है हंसराज, रेवाड़ी वाले। हाँ जी, चलो आ जाएंगे, कोई बात नहीं साहब। तो उनकी बात थी, बका भाई ये दूसरा भी हंसराज था एक और, ये बोला जी मैं तो रिटायर हो गया नहीं अभी मैं तो रिटायर पहले से रिटायर था ये। क्यों भगत जी, आपने सोचा मैं रिटायर कैसे हूँ जी, मैं तो पहले से रिटायर हूँ जी। हाँ जी। आज तक आप दूसरों का काम करते रहे हैं। भाई प्रश्न क्या हो है भाई, अब आप अपने लिए भी कुछ करिए। अपने लिए, अपना का मतलब क्या है कि भाई स्वामी जी महाराज लिखे, अपने जीव की कुछ दया पालो, 84 का फेर मुका लो, ये अपना काम हो जाए साहब। बाबा जी महाराज फरमाया करते थे कि भाई दुश्मन इसके कौन है? क्रोध के हो गए, बाल बच्चे मोह के हो गए, जमीन जायदाद लोभ की हो गई है, मानदाई अहंकार, वो इसका अपना काम तो कुछ है ही नहीं जी। भाई अपना काम तो ये है कि भाई अपना भजन करना। और भजन भी, जैसे भजन भी तो बस सारे कर रहे हैं, भजन तो सारे करते हैं भजन, मगर कौन सा भजन है भाई जिसके करने से अंदर सतगुरु का स्वरूप आ जाए। सतगुरु का जब तक स्वरूप नहीं आएगा, मान ले जब तक आपका पहला काम नहीं हुआ है या अपना काम नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा का कल्याण तो स्वरूप ने करना है। जब आप भजन में बैठते हो, हाथ पैर सुन हो जाते हैं, फिर रूह सिमटती हुई अंदर से आएगी। और जब हमारी इस हृदय चक्कर में आती है आत्मा हमारी, जब हमारी आत्मा हृदय चक्कर में आती है तो लंबे लंबे सांस आने लग जाते हैं। यानी जैसे पानी उबलता है ना, ऐसे गड़ 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 करते हैं ना, ऐसे होने लग जाता है शरीर को। तो उससे प्रेमी फिर सोचेगा भाई मरेगा तो भाई अब सोचा तो मर गया तो घर के फूक देंगे तेरे को, यार क्या फ़ायदा है फिर। तो डर जाते हैं प्रेमी भाई घर के फूक ना दें कदे। तो इसलिए बाबा सावंत सिंह महाराज ने लिखे है कि भजन करते हुए आज तक कोई मरे नहीं है, भजन करते हुए आज तक कोई मरे नहीं है, ये तो डर निकाल दो। और ये अपना काम भी, अपने लिए भी कुछ करिए, जब तक सिमटाव जितना होगा ना, ये अपना काम है। और इसमें रुकावट डालने वाला कौन है? हमारा मन है, ये हम सब जानते भी हैं। क्योंकि मन भजन करना नहीं चाहता, भजन क्योंकि विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है ये, अपना आदमी नहीं भाई, विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है ये। मस्ताना जी फरमाया करते थे, ये विदेशी गवर्नमेंट का आदमी है भाई, ये काम नहीं करने देगा आपको भजन का।
और वैसे दुनिया वाले को पूछ ले मन, उनको पता नहीं मन क्या होता है। मन, जो अपने प्रेमी है सत्संगी, उनको पता है मन क्या चीज़ है। मन है बड़ा जालिम, जा से इससे काम पड़ियो ताक होए मालूम। मालूम किसको होगा? जिन्हें इससे काम पड़ियो। मन है बड़ा जालिम, जा से इससे काम पड़ियो ताक होए मालूम। बड़ा जालिम है ये, और ख्याल के रूप में उभरेगा। प्रेमी कह रहे थे ना भाई, ऐसे विचार ऐसे ऐसे आने लग जाते हैं तो मेरा तो बैठने का जी नहीं करता जी, मैं तो उठ जाता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं कि भाई करड़ा काम तो ये है नहीं, है तो आसान है, पर ये जो ख्याल आते हैं ना जी, ये इनको सहन करना बड़ा मुश्किल है। ख्याल आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे। तो बाबा जी महाराज जी ने समझाया कि भाई 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। 2-2.5 घंटे आप नहीं बैठोगे तो आपका मन स्थिर और एकाग्र नहीं होगा। स्थिर और एकाग्र, फिर आप कहोगे तो ये चक्कर क्या है? जैसे आप फिल्म देखते हो, फिल्म 2-2.5 घंटे की होती है। फिल्म स्टार्टिंग करेंगे, कभी गाने बजाने आएंगे, कभी लड़ाई झगड़े आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, है ना जी, कोई कोई आएगा। इसी तरीके से भजन है हमारा। भजन बैठते ही फिल्म चालू हो जाएगी आपकी फिल्म। तो कभी अच्छे ख्याल आएंगे। पहले कौन से ख्याल आएंगे? सबसे ख्याल पहले वो आएंगे कि आज आपकी या कल आपकी कोई निजी घटना घटी हो आपके साथ। भाई प्रबल, भाई जो ऊंचे ख्याल हैं जो फिलहाल घटे हुए हैं, या तो जिससे हमारी खटपट हुई है वो आगे खड़े हो जाएगा आपके, उसे ख्याल लगे। फिर आपके वे अंदर खड़ा कैसे हो जाता है? ये खड़ा नहीं होता, भजन के करने से ये चीज़ निकलती है। मोबाइल में पहले तो मैसेज होता है, ओके करेंगे स्क्रीन पर ले आएंगे, फिर डिलीट को ओके करेंगे, ऐसे जब वो कटेगा। इसी तरीके से हम भजन करते हैं तो ख्याल हमारे यहाँ आता है, हमारे सामने ख्याल आएगा। तो ख्याल आएगा सतगुरु की जी की दया से, तो फिर वो डिलीट करना पड़ता है, डिलीट करना पड़ता है सतगुरु की दया से। तो वैसे तो डिलीट होगा नहीं जी, समय सारणी में चले जाए तो डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए उसको डिलीट करने के लिए स्क्रीन पे लाना पड़ेगा। जब हम भजन करते हैं सारा कुछ आपकी आंखों आगे आ जाएगा, फिर आप डिलीट करना शुरू करते हो। भाई एक एक ख्याल को डिलीट करते हो, जब तो कटते हैं, वैसे थोड़ी कटेंगे साहब। हम क्या सोचते हैं जी, ये तो ख्याल ज़्यादा आ रहे हैं हमारे को, तो जी बैठने का मेरा मन नहीं करता जी, जिससे ज़्यादा खटपट हो हमारी उसका ख्याल आ जाएगा। नुकरा जी मेरा तो बैठने का जी नहीं कर जी, वो फलाना आदमी मेरे आगे आता रहे जी, फलाना आदमी मेरे आगे आता रहे, इसलिए भाई मेरा तो दिल नहीं किया बैठने का। और जब हम फिल्म चलाते हैं तो उसमें ख्याल आएंगे जाएंगे। वो इसका मतलब क्या है? फिल्म चलेगी तो ख्याल यानी फिल्म खत्म होने को है, खत्म, उसका कुछ हिस्सा खत्म होता जाता है। इसी तरीके से भजन बैठते हैं तो हमारे पाप ही हमारे आगे आते हैं और वे डिलीट होते रहते हैं, और मन कहीं जाता नहीं है, शरीर के अंदर ही रहता है। हमारा मन कहीं जाता थोड़ी, अंदर रहता है। आपने कभी गांव में पशुओं को देखे होगा, पशुओं को आप खुला छोड़ दो तो कितना कूदेंगे साहब? इनको तो पता है, पशु रखते हैं ना जी, कितने कूदते हैं साहब, खुद कूदते हैं, जितना जोर होता है उसमें। पिछली टांग भी ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, आगे भी करेंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, खूब कूदेंगे। आप उसको पकड़ना चाहोगे ना तो पकड़ नहीं आएगा, सकड़ डालना चाहो तो नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा साहब? आप उसको छोड़ दो, खूब कूदेगा। इसलिए आप भजन बैठ के तो मन खूब कूदेगा। आपने भाई नहीं काबू आ रहा, ठीक है भाई कूद खूब, फिर शाम के हो जाएगी, जब थक हार जाएगा तो मन फिर पशु कहाँ आएगा? पशु कहाँ आता है? जहाँ पर उसका ठिकाना है, खुंटा है वहाँ पर पशु है, तो पशु है, पशु भी अपने ठिकाने पे आ जाता है थक हार के। इसी तरीके से हम भजन करते हैं। भाई हम बैठे तो भजन पे मन कहीं और चला गया, फिर बैठे भजन मन कहीं और चला गया, फिर बैठे भजन पे फिर कहीं और चला गया। ये जाता रहेगा, आप इसको लेते रहोगे। आप तो ले 1 सेकंड में, ये आधे घंटे तक गोलमोल हो गए, पता नहीं लगने देता ये, फिर ऐसे जाएगा आएगा, और लास्ट में क्या होगा? अपने ठिकाने पाएगा ये। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, थक्या दौड़ा थक्या मन ठोर की ठोर, फिर मन वहीं की वहीं। भाई ठिकाने पर आती है हर एक चीज़। जब हम भजन करते हैं तो आपको पता चलता है भाई ये गया मन, और कोई मन कोई हाथी घोड़ा नहीं है, कोई और कुछ नहीं। मन एक ख्याल है, व्यू ख्याल है। आपको अच्छे भी ख्याल आएंगे, बुरे भी ख्याल आएंगे, बढ़ाई के ख्याल आएंगे, निंदा चुगली के आएंगे, ख्याल ही आएंगे।
मनीष साहब जी महाराज फरमाया करते थे ना भाई, ये ख्याल ही तो निकालने हैं, यानी ख्याल का नाम भी पाक को हो। बार बार ख्याल आते हैं हमारे को, बार बार ख्याल आएंगे जी। और जब ये ख्याल बंद हो जाएंगे, फिर ख्यालें बंद हो जाएंगे, फिर ये भी एक ख्याल है बाबा ने दिया ना, नाम दिया बाबा जी ने, ये भी देख ख्याल है, विचार है, और विचार ही आएंगे। तो इसी तरीके से जब हम भजन बैठते हैं, जब हम भजन बैठते हैं तो हमें विचार आने लग जाएंगे। एक आदमी बैठे थे भजन पे, उसका विचार आया कि मेरा जी दाती गुम हुई थी 2-3 महीने पहले, भजन पे ख्याल आया जी वहाँ रखिए। उठ के भजन से और दाती उठा के लाया तो वहीं मिली जी उसको, दातरी वहीं मिली। तो उसका पोता आया जी, बोले दादाजी बैठना थोड़ी देर भजन पे, मेरा खुरपा और गुम हो रहा है, देखना कहाँ से पड़े है ये खुरपा और गुम हो रहा है मेरा, देखना कहाँ पड़े है जी। तो मतलब भजन है ना जी, भजन सिमरन है। तो ये हमें बताता है सारा कुछ, क्योंकि मन जाने तो सारी चीज़ है ना जी, भाई मन जानता तो सारा कुछ ही है। तो इसी तरीके से आप भजन बैठ गए, किसी भी हालत में, भाई कैसा भी शरीर है आपका, किसा भी है, चाहे कैसे भी हो आप, ऐसा बैठ गए आप आराम से, तो आप प्रश्न क्या करेंगे लोग जी, मैं जुबान से सिमरन करूं या दिल से करूं या मन से करूं, किससे करूं सिमरन, प्रश्न करेंगे प्रेमी आदमी। भाई आगे जब हम भजन बैठ गए ऐसे, तो नामों को दौरान शुरू करिए, तो हमारी जीभ आगे पीछे होती है या होठ ऊपर नीचे होते हैं, पहले शुरुआत करेंगे। एक बारी मस्ताना जी महाराज को किसी सत्संगी ने बोला, बाबा जी दिल से भजन करना चाहिए या मन से, भाई जुबान से करूं या मन से करूं। तो फलाना आदमी कह रहा है कि दिल से भजन करना चाहिए, फलाना आदमी कह रहा है मस्ताना जी को। मस्ताना जी ये बोले कि भाई दिल से उसकी माँ भजन करेगी, भाई दिल से उसकी माँ भजन करेगी क्या? तो मस्ताना जी बोले उसकी माँ भजन करेगी दिल से, तो फिर शुरुआत जुबान से है, जुबान से शुरुआत। पहली वाला बच्चा है ना पढ़ेगा, पहली वाला बच्चा वो क्या करेगा साहब, बिना मन में नहीं पढ़ सकता, बिना बोले पढ़ नहीं सकता, बोलना पड़ेगा उसको, मन में नहीं पढ़ सकता। और 12वीं का बच्चा होता है, उसकी ऐसी ये होठ नहीं लेंगे, जीभ आगे पीछे नहीं होगी, मुंह बंद रहेगा और पढ़ता रहता हो, और याद भी होता रहता है उसको। उसका डिफरेंस ये अंतर क्या होया, क्योंकि उसकी जुबान से, यही जुबान पहले शुरुआत जुबान से होगी, सिमरन की शुरुआत जुबान से होगी, फिर ये जुबान गले में चली जाएगी, ये हृदय में आ जाएगा, ये शुरुआत जुबान से है। पहले जुबान तक अपन सिमरन करना है इसको, क्योंकि एक आदमी ऐसा है कि वो इस चीज़ को करना ही नहीं चाहता। भाई एक कोई आदमी है किसी काम को करना नहीं चाहता है। एक बारी क्या हुआ साहब, हम स्कूल में पढ़ते थे, एनसीसी का कोर्स था, वहाँ पर बड़े बड़े अफसर हुए थे, उन्होंने एक चुटकुला सुनाया ऐसे, भाई मन के बारे में बताइए जी बात, ये करना नहीं चाहता फिर करे क्या इसका। तो उन्होंने चुटकुला सुनाया कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर दोबारा बोला कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तीसरी बार फिर बोला कि उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एक बीच में बोला विद्यार्थी स्टूडेंट जी फिर आगे क्या हुआ, नौकरे हमने खोले ही नहीं नौकरे जी हमने खोले ही नहीं तो इसका मतलब ये होया कि हम नामों को दोहराते हैं, भाई नाम दोहरा ले, फिर मन भाग जाता है, फिर नामों को दोहराने लग जाते हैं, फिर भाग जाता है, मतलब ये भाग जाता है, यानी कुंडा खुलता ही नहीं है। हम तो खुड़काते रहते, ये नहीं खोले नहीं, तो मन अपनी आदत से नहीं जाएगा जी। एक बारी महाराज जी से एक ने शिकायत की, बाबा जी मेरा मन भजन में नहीं लगता है, मेरा मन नामों को नहीं दोहराता है, तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया कि भाई ये अपने मालिक का वफादार नौकर है, अपने मालिक का वफादार नौकर है, ये तो वफादारी निभा रहे अपने मालिक की, और तुम हो आत्मा, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा जो मालिक है वो है परमात्मा, तुमने क्या अपने परमात्मा से वफादारी नहीं करनी चाहिए? नौकरी बिल्कुल करनी चाहिए। फिर भाई ये तो जाएगा, भाई जाएगा ही तो, क्योंकि उसका नौकर है, वफादार नौकर है उसका। और पर्सन प्रेमी करते हैं ना जी, भाई गलत वलत ख्याल आते रहते हैं, बैठे बैठे कुछ कुछ होता रहता है, क्योंकि जैसे सिमटाव होगा हमारा, अगर हमारा सिमटाव होने लग जाएगा तो हमें अच्छे विचार आने लग जाएंगे, और सिमटाव नहीं होगा तो भाई मन में यही बातें आएंगी। और आप किसके अधीन हो? आप उस मन के अधीन हो, ये सतूल शरीर के अंदर सतूल मन है, तो आप उस मन के अधीन हो जिसकी प्रवृत्तियां मलिन वासनाएं हैं, जिसकी प्रवृत्तियां ही मलिन वासनाएं हैं,
और बाहर भटकाने वाली है, ऊपर से नीचे, नीचे से बाहर भटकाने वाली प्रवृत्ति है, इस मन के अधीन हैं हम। तो इसी तरीके से जी ये अगर ख्याल आपको आते हैं तो आप आने देना इसको। सिर्फ आप तो नामक उधराइए, जो आप आपका शरीर ऐसे बैठे हो, आप ऐसे सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाए सीधे, तो आपकी कल्पनाएं कम हो जाएंगी, कल्पना विचार कम हो जाएंगे, ऐसे बैठेंगे तो, और सिमटाव भी आराम से होने लग जाएगा जी। अगर आप मन को नाम को नहीं दोहराने में लीन करोगे इसको, तो आपका सिमटाव नहीं होगा, और सिमटाव होएगा बिना तो आप पे कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। भाई बात वही है, बात वही है साहब, जो पहले थी मस्ताना जी महाराज के टाइम में, वकील साहब जी के टाइम में, मनीष साहब जी के टाइम में, सावन साहब टाइम में, वही बातें हैं साहब उनकी। पर उनकी जैसे फिर ये बताया गया है, जैसे हम अपने आप को बड़ा पवित्र साफ समझते हैं। एक बारी बाबा मस्ताना जी के पास कुछ प्रेमी आए, कहने लगे जी हम तो बड़े साफ सुथरे हैं जी। मस्ताना जी महाराज बोले साफ सुथरा है तो अपने घर रहे भाई, हम तो बुंडों के लिए आए हैं। साफ सुथरा तो अपने घर रहे भाई, आप हम तो बुंडों के लिए आए हैं। तो इसीलिए जो हमारा मन है ना जी, ये जो हमारा मन है ये मैला है। और जैसे कुछ प्रेमी कहेंगे जी बाबा का स्वरूप नहीं हमारे आगे आता है, भजन बैठती है तो बाबा का स्वरूप तो आता ही नहीं है जी। भाई बाबा जी का स्वरूप है, जो चेहरा है वो पवित्र है, सत्य है, सत्य। और जो हमारा आँखें हैं जो हमारी ये आँखें पवित्र नहीं है, सत्य नहीं है। क्योंकि जैसे सूर्य निकल गया तो हमें कुछ नज़र आएगा, सूर्य निकल गया ना अब, तो अगर बल्ब किया चांदना हो तो नज़र आएगा, चांद सितारा तो नज़र आएगा, अगर ये ना हो तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा। ये जो हमारी आँखें हैं ये तो अंधी हैं, पराये आश्रय देखती हैं, तो इसलिए इन आँखों के अंदर सत्य का स्वरूप कैसे आएगा। तो मन, और हमारा मन जो है वो भी मैला है, इसके अंदर ये जो नाम दिया बाबा ने ये सत्य है, ये सत्य चीज़ है, इसमें सच चीज़ कोई दुरा सकता है। अगर मन मैला है तो मैली शक्लें दुराएगा ये। अगर सतगुरु स्वरूप एक सेकंड के लिए आएगा फिर दोबारा नहीं आएगा। औरों का ध्यान करोगे आप किसी का भी तो उसकी फोटो एकदम अंदर आ जाएगी, और सतगुरु की नहीं आएगी। तो इसका मतलब कि मन मैल है। फिर कहते हैं भाई ऐसा होगा कैसे, जब हम नाम जपते हैं, सिमरण करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो दादू साहब ने लिखा है कि ये इतना पावरफुल है नाम, मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों की मन की मैले साफ करता जाता है। ये जो अपने को नाम दिया ना बाबा ने, बाबा जी ने बोलते थे तुम्हारे को ऊंची चीज दी है भाई, मिनट मिनट में सैकड़ों जन्मों की मन की मैले साफ कर जाता है। अगर नाम लेकर सिमरण ना करें तो पाप इतना है, जैसे जितना पाप दुनिया में हो रहा है नुकसान भी इतना है जितना दुनिया में हो रहे हैं। इसी तरीके से जैसे आप भजन बैठ गए तो आपको ख्याल आएंगे, आप मतलब बाबा जी कहते हैं ना कि सुरमय आदमी काम है भजन करना भी। भाई आप कहोगे कि सुरमा का कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना है, चाकू छुरी थोड़ी चलानी है, सिर्फ ख्याल ही आएंगे आपके आगे, विचार ही आएंगे, इच्छाएं पैदा होंगी और कुछ नहीं होगा जी, ख्याल आएंगे। मनीष साहब जी महाराज को 13 दिन के लिए भजन बिठाया गया जब मस्ताना जी ने, तो मनीष साहब जी खुद लिखते हैं भाई मेरे को पेट ने बहुत दुखी किया, भूख ने अंदर आग लगने लगी अंदर पेट में, फिर मेरे को अंदर अंदर कई ख्याल आने लगे, बलाओं के ख्याल, कुछ कुछ ख्याल आ गए। मैं बाबा जी मैंने साहब जी लिख रहे हैं, मैं भाई बाहर जाने लगा बार बार, मस्ताना जी आ जाते थे भाई चिंता ना कर थोड़ी ही बात हो रही है, तो बाबा जी ने अपने आप लिख रहे हैं बाबा जी। तो इसलिए जो कुछ है ना जी ख्याल है, ये ख्याल ही आएंगे, अच्छे आएंगे बुरे आएंगे जो भी आएंगे। और जब हम भजन करते हैं, जब सिमटाव होता है हृदय तक आएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे मौत हो रही है, वास्तव में मौत नहीं होती है। अब ये चक्कर है कि यहाँ पर इस चक्कर में आने से सांस लंबे लंबे हो जाते हैं भाई, ऐसे लगे जैसे आपने मरता देखा हो, कोई बुढ़ा जवान देखा होगा कभी, तो उसके पैर ऐसे 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 लेंगे ना, ऐसे ऐसे भाई आत्मा पैर से निकलेगी, हाथों से निकलेगी, फिर नाभि तक आएगी तो कुछ नहीं होगा शरीर उसके ऊपर, जब ये हृदय में आएगी तो फिर वो हिलने लगेगा जी, लंबे लंबे सांस होने लगेंगे। कभी प्रेमी ने भी बताया था, छोड़ा छोटे थे, एक बारी तो लंबे लंबे सांस आए फिर शांत हो गए, यानी ये चक्कर है ये। इसलिए जब भी भजन करो बैठो इस चक्कर पर आओगे, आपने डरना नहीं है, आपने डरना नहीं है। तो अब एक प्रश्न पैदा हुआ, जब हम भजन बैठते हैं, अभ्यास करते हैं, बैठे हैं ऐसे जैसे ऐसे बैठे हैं, तो शरीर ऐसे पटने लगेगा, अपना पटते हुए नजर आएगा शरीर को, ऐसे लगेगा जैसे टांग के अंदर ऐसे सरिया डाल दिया गया है, सरिया डाल दिया गया।
तो जब हो रहा है ऐसे, आप हिल नहीं रहे, ऐसे हो रहा है आपका। जब आपने वजन छोड़ दिया, हिल गया आप, तो फिर आपका दर्द नहीं होता है। क्या कारण है ये भाई? आपका फिर दर्द नहीं होता, क्या कारण है ये? वजह क्या है ये भाई? आप वजन बैठे हो, हिल नहीं रहे आप, आपको इतना दर्द हो रहा है जैसे आपका शरीर फटेगा, या सरिया डाल दिया है, पिंडलियाँ फटती नजर आऊंगी, बहुत बुरा हाल होगा, सहन नहीं होगा। तो उसकी वजह क्या है, कारण? फिर जरा से हिल जाते हैं मान ले, तो फिर हमारा दर्द गायब हो जाता है जी, कहाँ चला जाता है। ये वजन सेवन करना एक जेसीबी चलना है। जेसीबी चलती है ना जी, वो रास्ता बनाती है, रास्ता बनाती जाती है, आगे बढ़ती है। इसीलिए भजन करते हैं ना। भजन सिमरन एक ऐसा मेथड, एक तरीका है जिससे हमारी आत्मा रोम रोम से निकल के आंखों के बीच इकट्ठी होती है। तरीका ये, यानी भजन करेंगे तो ये सिमटा होगा। तो प्रश्न ये होया कि जैसे भाई दर्द हो रहा है खूब जोर का, और हिल गए तो दर्द गया, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ जैसे ये मेरा पैर ही है, मान लीजिए यहाँ तक आई, हमारी आत्मा यहाँ तक आई, फिर दोबारा यहाँ तक आई, तो खूब दर्द होगा। फिर इसके अंदर क्या है कि ये आत्मा सिमटते सिमटते यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आ गई है, तो ये रास्ता बन गया, रास्ता बन गया। फिर मैंने वजन छोड़ दिया तो एकदम वापस चली जाती है। तो फिर भजन करो, मेरे यहाँ से दर्द शुरू होने लगेगा आगे, क्योंकि रास्ता बनता है ये भजन सिमरन के करने से। ये हमारा रास्ता, जैसे कि आप डले का खेत है, डले, उसके अंदर आपको कहें कि भाई साइकिल ले चल, एक आगे बिठा ले, एक पीछे, एक बीच में बिठा ले जाएगा क्या? नहीं ले जाए। नहीं तो मेरे पे अकेले पे नहीं, मैं खुद ही जाना मुश्किल है, साइकिल तो दूर रहा। फिर उसी रास्ते से एक बार जाओ, फिर दोबारा जाओ, 3 बार बाद, 4 बार जाओ, तो क्या होगा उसके अंदर? फिर रास्ता बनेगा। ऐसे रास्ता बनने से आप पीछे बिठा सकते हो, आगे भी, कहीं इतने जाओ, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारे पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज फरमा करते थे, भाई आंखें बंद करी तो रूह गई ऊपर। ये आंखें बंद करते हैं तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। यानी सपोज करो ये पैर ये हो गया, तो यहाँ तक आ गए हम। तो पहले यहाँ तक आए, ये बुर्ज है, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, ऐसे ये बुर्ज है, ये सिमटा होता आएगा। ये ऐसे हाथों से पैरों से अगर बराबर सिमटा होने लग जाएगा आपका, तो समझो पूर्णता है। अभी कभी ये पैर सो गया, कभी हाथ सो गया, आप ऐसे बैठे होते नहीं, ऐसा लगेगा हाथ से बारी बारी हो गए। बारी बारी नहीं होते हैं साहब, उसमें से रूट सिमट रही है, ऐसे बैठे होते हैं। कभी कभी लगेगा आपको जी कांटे हिलड़ रहे हैं, कांटे हिलड़ रहे हैं, कांटे हिलड़ रहे हैं, चुप सारे ऐसे से ऐसे लगेगा। एक बार लगेगा आपको जैसे केड़ी हिलड़ रही है, केड़ी खा रही है आपको, केड़ी लड़ रही है, जैसे केड़ी लड़ती है ना जी, दर्द होता है मीठा मीठा कांटे लगने का, वो वास्तव में कांटे कुटे नहीं था, वो कांटे वगैरह नहीं है। यानी रोम रोम के अंदर आत्मा रमी हुई है, लोक लोक के अंदर रमी हुई है। तो भजन सेवन के करने से तो वे रोम रोम से निकलने का कारण बनता है, आत्मा निकलती है रोम रोम में से। तो इसी तरीके से नित नेम और लगातार कोशिश करने वाला कामयाब हो जाता है। नित नेम और लगातार, और नित नेम करने वाला किसी भी काम में पूर्ण हो सकता है। बाबा मनीष साहब जी फरमाया करते थे कि भी जो काम पहाड़ जैसा नजर आता है, नित नेम के अभ्यास से वही पीड़ा रहित हो जाता है, आसान हो जाता है। नित नेम के अभ्यास से करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवाज जाओते सिल पर पड़ निशान। करत करत अभ्यास के, जड़ बुद्धि का मतलब भाई मूर्ख आदमी भी सुजान हो जाता है, सफल हो जाता है। जैसे रसरी आवाज जावत है सिल पर पड़ने, जैसे रस्सी आती जाती है ना पत्थर पे, उसमें भी देखो निशान पड़ जाता है। और हमारा तो ये दिल है। तो और अंग्रेजी में आता है, ए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, यानी अभ्यास से आदमी सफल बनाता है। नित नेम का यानी ये नित नेम होना चाहिए। एक बारी पूज्य परम संत वकील साहब जी महाराज जो गन्ना बेचने के लिए भेजा, गन्ना, पहले गन्ने बोते थे वहाँ जगमाल वाले में, साथ में एक और साधु था, रेड़ी दे दी भर कैसे। तो जा रहे थे ऐसे, जाते जाते टाइम हो गया भाई घंटे का, तो महाराज जी तो वहीं बैठे, कोई बोगी थी, कोई ऐसी बैलगाड़ी वगैरह, वहीं बैठ गया ऐसे। वो गाड़ी वाला वो जो सांड था ना, वो कोई बेचारा पड़ा थोड़ा रखे, इतना भी सीधा चलेगा, वो तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया ऐसे। और महाराज जी बैठे रहे, और किसी ने गाली गोली दी, यार कैसे बैठा, जम के बैठा, दूसरा जमा, यार ये गाड़ी किधर जा रही है तेरी। तो किसी ने छोड़ी नहीं, और थाप थोप भी लगाई ऐसे महाराज के, फिर भी नहीं उठे महाराज। सोचा घंटे का टाइम हो रहा पूरा भाई, महाराज जी उठे नहीं, सोचा थाप थोप भी लगाई, महाराज जी उठे नहीं। फिर टाइम पूरा होगा जब गए, मतलब समय सारणी, टाइम टेबल
रूटीन की कीमत है। एक छोटा उदाहरण देते हैं आपको इसके लिए। तो एक जमींदार था, एक पंडित जी था। पंडित जी क्या करता है, जंगल में जाता है, रोज पूजा करता है भगवान की, सारे रस्म रिवाज से करता है। और जो जमींदार था पीछे, वो 2 लठ मार के आता है। वो तो पूजा करके आता है, वो 2 लठ मार के आता है। नींव बना रखे, तो नींव बनाते बनाते कई दिन बीत गए, महीनों सारे। तो एक बारी बरसात हो गई अच्छी, पानी खूब भर गया, महाराज के चारों पास से पानी हो गया। जो मूर्ति थी ना जी महाराज के पानी हो गया। पंडित जी ने तो दूर से राम राम कर ली, भाई कौन भीतर जाएगा, सिंदूर खराब होगा और खराब होगा, भाई खांड का पानी हो जाएगा, भाई मैं नहीं जाऊंगा उधर। तो गया नहीं। तो जमींदार पीछे उसके आता है, धोती के ऊपर करता है ऐसे, वो उठाता है, बांधता है। अरे 2 की बजाय उसने 4 लठ मारे उसके। ने बोला यार मेहनत करके आया हूँ मेरे बाप, ये तो थोड़ा सा सीधा हो जाए। 2 की जगह 4 लठ मारे उसके उसने। तो फिर एकदम भगवान प्रकट हो गए वहां पर। नुकरे जी बच्चा मैं आपसे खुश हूँ। तो उसने बोला पंडित जी वहाँ बाट देख, देखो ये जमींदार करता क्या है आज। तो नुकरे यार भगवान ने तो मेरे को दर्शन दे दिए। वो हैरान परेशान कीजिए, मालिक मैं तेरी पूजा करता हूँ, ये तो तेरे 2 लठ मारता था, आज तेरे 4 और मारे हैं इसके, आज तेने दर्शन दे दिए। नुकरे ये वजह क्या है, कारण क्या है, ये वजह क्या है, कारण क्या है भाई, रीजन क्या है आखिर। नुकरे भाई देख पंडित जी लठ मेरे मारता था, मेरे लगते थे या नहीं, मैं कोई सतूल शरीर थोड़ी हूँ, सतूल मैं तो सूक्ष्म, मेरे लठ थोड़ी लगते हैं, ये तो इनकी आस्था है, मंदिर है, मैं भाई इसमें थोड़ी बैठा हूँ, इसकी आस्था थी। तो मेरे इन्हें 2 की जगह 4 लठ मारे। इसने नित नेम नहीं छोड़ा, नित नेम इसने नहीं छोड़ा, इसलिए मैं इस पर खुश हो गया हूँ। भाई बात का मतलब लेना अपने को, भाई इसने नित नेम नहीं छोड़ा और तुमने नित नेम छोड़ दिया पानी की वजह से। भाई रुकावटें तो कोई ना कोई आएंगी, तुमने पानी की वजह से तुम अंदर गया ही नहीं, भाई आप इसके अंदर गए नहीं। अरे ना तेने पूजा करी ना कुछ किया, दौड़ते राम राम कर ली, और इसने नित नेम नहीं छोड़ा। इसी तरीके से क्या है कि भाई नित नेम की कीमत है, नित नेम की। अरे कैसे बैठ गया साहब। हाँ तो वैसे बैठ गया था, सोचा जड़ में थानेदार का कौन पूछे जी। हाँ जी चौकड़ी मार के बैठा कर साहब है। अरे तेरे को तो 5 प्यारा बना रखे बाबा ने हैं। और सूरा सोच जानिए लड़े दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे तब न छोड़े खेत। आप आसन बदल के बैठ गए साहब हैं जी। भाई मजलिस होता है, सत्संग होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम एक आसन में बैठे रहें, हिले डोले नहीं। क्यों बैठक तो बनती है, इससे बैठक बनती है आदमी की। क्यों कि जुबान यानी जो कान है ना, शब्द वाणी सुनते रहते हैं और संगत के दर्शन होते रहते हैं। क्यों महाराज के नहीं, तो ये फायदा है जिसका। तो इसलिए नहीं चौकड़ी मार के अपने बैठना है जम के। तो भाई भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो छोटी मोटी बातें सब ये तो इनका महत्व नहीं होना चाहिए। जैसे अपन सत्संगी भाई भगवान से मिलने के लिए जा रहे हैं, छोटी बातों का क्या महत्व है, हम छोटी छोटी बातों का महत्व ज़्यादा रखते हैं। अगर आप जहाज में उड़ना चाहते हो, जहाज में कितना सामान ले जाते हो भाई, 4 खल के बनोड़े है ना जी, 5-6 आलू के कट्टे, 7-8 प्याज के कट्टे है ना जी, क्यों जी 2-3 कट्टे भाई बजरी के डाल ले साहब, तो जाएंगे क्या वो, नहीं जाएंगे। आपको जितनी जरूरत है ना जी, जरूरत से भी कम भाई जहाज सामान थोड़ा से थोड़ा ले जा सकते हो। क्यों, ऊपर उड़ रहे हो आप, अगर आपने ऊपर उठना है ना जी, सामान थोड़ा ले जाना पड़ेगा। मतलब इग्नोर करना, इसको भी छोड़ो यार, इसको भी छोड़ो, इसको भी छोड़ो, इग्नोर करना पड़ेगा। और हम दिल की कोठी के अंदर जमा रखते हैं, कुछ भी बात हो वही जमा, जो आया वो जमा, जो आए जो समाए, जो आए जो समाए, अपन ये रखते हैं। फिर ऊपर कैसे उठेंगे साहब, अरे भाई ऊपर उठ रहे हैं तो इग्नोर करना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा जी, ये हो गया छोड़ो, ये हो गया छोड़ो। ये सुखदेव मुनि अपने आप को त्यागी समझता था। उसके बाप ने किया भाई ये राजा जनक है, मौके के संत है, तो लाभ उठा ले इससे। नहीं बोला ये तो निपट संसारी है, राजा है ये तो, मैं त्यागी हूँ, बोले इसका मेरा क्या मेल है, ये मुंह और ये मसूर की दाल, इसका क्या मतलब मेरा। नौकरे जी तो जा तो सही एक बारी, तो उन्हें चला गया जी। तो बिठा लिया अपने पास ऐसे, तो आवाज़ आई जी आपके महल में आग लगी फलाने वहाँ बारली साइड में। नौकरे जी ओ कह रहे हरी इच्छा, थोड़ी सी और आगे नुकरे जी हरी इच्छा, फिर और आगे आगे नुकरे हरी इच्छा, नुकरे जी आपके बर्थडे में आ गई है, नुकरे हरी इच्छा। वो सुखदेव गर्म हो गया,
बोले हरी इच्छा करे जा, करता कुछ है नहीं है। मेरा जोड़ी डंडा और फुकवाएगा ये, मेरा खाने कमाने का धंधा और खराब करेगा। चौपट जोड़ी डंडा था ना, उठा के चलने लगे। वो राजा रंग ने पकड़ लिया, अरे भाई मेरे सारे मैच जल गए, तो जोड़ी डंडे के लिए रोता है? तू बता त्यागी तू है कि मैं हो? ना जो त्यागी आप ही हो जी। इसलिए गृहस्थी का झगड़ा नहीं है भाई, गृहस्थी त्यागी जोगी बोगी का रगड़ा नहीं है। ख्याल आपका कहाँ पर है? ख्याल भाई, विचार कहाँ है आपके दिल की कोठी के अंदर? क्या है आपके अंदर? दिल की कोठी के अंदर जिसका चेहरा है अंदर, आप उसी के भगत हो। जो विचार हैं, ख्याल हैं, इच्छाएं, आपको वही चाहिए। ठीक है जी। तो अंदर दिल की कोठी में जो चीजें है ना, अरे बिछाई बिछा दे पहले, हाँ बिछाई बिछवा दे पीछे से था, और कोई आ जाए तो जी। जो ख्याल विचार हमारे दिल की कोठी में है ना जी, उसी के भगत हैं हम। ऊपर से कुछ हो रहे हैं, अंदर से कुछ हो रहे हैं भाई। ऊपर से तो कुछ हो रही है, आदमी कहेगा कुछ और, करेगा कुछ और, सोचेगा कुछ और ही भाई। अंदर तक कुछ और, बाहर तक कुछ और। जैसे आपको उदाहरण देता हूँ, एक अंदर बाहर का एक लेडीज थी, तो वो अकेली थी, काम काज करती रहती थी, तो उसको टाइम नहीं मिलता, लेट से लेट जाती थी वो घास घूस खोदने। अकेली थी, विधवा हो गई थी। तो जी घास घूस खोद के दोपहर में कौन आए साहब? ये छोटा सा बालक भी देख जाए ना उसको, जैसे ये सीएम साहब भी देख जाए, नो जीजा ठुआना, छोटे से को भी नो जीजा ठुआना तो मोटा दिख जाए तो जीजा ठुआना, छोटा दिख जाए तो जीजा ठुआना। ये क्यों हुसैन जी, जीजा जीजा कहेगा कौन नहीं आएगा? आप नहीं आओगे कि साहब? तो सोचा भाई साड़ी बोल रही है तो जीजा जीजा करके जी ठुआ लेती है, ऐसे बुला के आ गए नहीं, ऐसे करके नहीं सिर पे हाथ रख दे ना, ऐसे नो छोड़ दे बेटा, छोड़ दे है ना जी? तो क्यों साहब सिर पे ऐसे गठरी रख दे ना, ऐसे नो छोड़ दे बेटा, छोड़ दे हाँ जी, छोड़ दे बेटा। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे हैं। क्यों जी? हैं काम भाई, किसी भी लड़का छोटा देखे ना जी, छोटा है, उसको भी जीजा बोले, कहेगा जीजा जी ठुआना, जोर से आवाज मारे, जैसे हमारे बनवारी जी आवाज मारते हैं जोर से, जोर से आवाज मारते दूर तक सुनते हैं जी। तो दूर तक सुनते हैं, आगे तक आएगी आवाज की भाई कोई साड़ी बोल रही है, जीजा जीजा करिए, साड़ी तो होएगी जी, क्या और कुछ लगेगी साहब? तो जी भला रोके से काम लेके गठड़ी सिर पर नहीं रखते नहीं, जैसे नोरे छोड़ दे बेटा। तो इसका मतलब हम अंदर से कुछ हो रहे हैं, बाहर से कुछ हो रहे हैं। ये सतगुरु को कैसे धोखा दे सकते हैं? धोखा नहीं दे सकते सतगुरु। सतगुरु ने पता है ना जी, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवस, फिर है ठिकाना कहाँ उसको बिठाने के लिए।